गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी की वर्कशीट नंबर 8 जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है बेटा। और ये जो वर्कशीट है वो है 23 जुलाई 2021 की। इस वर्कशीट में बेटा एक हमें कविता दे रखी है, उस कविता को हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो सवाल आएंगे उन सवालों के जवाब देने। कविता के पढ़ने से पहले बेटा यहाँ पे ना कुछ एक नोट लिखा है, उसे ज़रा पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, हम जिस प्रकार का उद्देश्य और इच्छा शक्ति रखेंगे इसके अनुरूप ही कार्य करेंगे। यानी जैसा हमारा एम होगा, जैसा हमारा लक्ष्य होगा बेटा, हम उसी प्रकार काम करेंगे, ठीक है, और उसी प्रकार बनेंगे भी। हमें उपयोगी बनना है या दिखावा करने वाले जीवन को अपनाना है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है बेटा, ठीक है। उपयोगी बनना मतलब मान लो यूज़फुल बनना है, आपको क्या चीज़ों को करना है। मान लो आपको ये नहीं कि आपको किसी को शो करने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी को दिखाने के लिए पढ़ाई नहीं करनी या किसी को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करना। आपको खुद वो काम करना है क्योंकि आपको वो काम में इंटरेस्ट है। इसलिए अगर आपको हमेशा उपयोगी बनने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि दिखावा करने की तरफ। आगे लिखा है, जीवन की सार्थकता कर्म करने में है, ना कि सिर्फ झूठा दिखावा करने में, ठीक है। आगे लिखा है, श्रम और शक्ति का सही प्रयोग करके ही हम सभी अपने और दूसरों के जीवन को सुखी और सुंदर बना सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है, कुछ इसी तरह का भाव लिए हुए यह कविता है, इसे पढ़िए, सीख लीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमें यहाँ देखो एक कविता दे रखी है, उस कविता को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस कविता के अंदर लिखा क्या है। देखो यहाँ क्या लिखा है कविता के अंदर, हम शुरू करें तो यहाँ लिखा है, तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन मार्तंड प्रखर। मार्तंड मतलब क्या होता है बेटा? सूरज, ठीक है। चांद का मतलब पता है क्या होती है? चांद मतलब मून होता है। सो तुम या तो रात के चांद बनोगे या दिन के सूरज बनोगे। ये एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। यानी कभी आपसे पूछना चाहता है कि आप फूल बनना चाहोगे या पत्थर बनना चाहोगे। यहाँ लिखा है, तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे। यानी आप तेल क्रीम लगा के अपना जो बाहर का जो आवरण है, अपना बाहर का जो रूप है उसको सजाओगे, या असली सौंदर्य रहू का आनंद पर चमकाओगे। आनंद मतलब क्या होता है बेटा? चेहरा, ठीक है। या तो देखो वो कभी तुमसे पूछ रहा है कि क्या तुम बाहरी दिखावा करोगे या अपने अंदर की अपनी जो हेल्थ है, अपना जो शरीर को स्वस्थ बनाओगे, इसमें वो दे रखा है। आगे दे रखा है, पुष्ट देह बलवान भुजाएं, रूखा चेहरा लाल मगर, यह लोगे या लोगे पिचके, गाल संवारी मांग सुगर, ठीक है। जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, अच्छा है दो पाठ इसे जीवित बलवान बबूलों से। चाहे जितना घाट सजाओ लेकिन पानी मरा हुआ, कभी नहीं होगा निर्झर सा, स्वस्थ और गति भरा हुआ। इसका मतलब ये बता रखा बेटा हमको कि आप जितना भी बाहर से दिखावा कर लो, अपने आप को मतलब बाहर से जितना अच्छा तुम स्वस्थ फील करवा लो या अपने चेहरे को कितने ज़्यादा तो मतलब ग्लो करवा लो, सुंदर बना लो, पर आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो स्वास्थ्य है बेटा, वो अंदर से निखर के आना चाहिए, ना कि बाहर से। सो कभी यहाँ पे दिखावा ना करने की बजाय अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के बारे में बोल रहा है कि आपको जो भी करना है उसमें आपको अपने स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि बाहर के दिखावे पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि जो निम्नलिखित शब्दों को पर्यायवाची चित्रों की सहायता से देखिए। अब देखो यहाँ पे चित्र बना हुआ है, पहला ये क्या है? रात का चित्र है, ठीक है। यहाँ पे रजनी लिखा हुआ है। उसके साइड में देखो ये सूरज बना हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है मार्तंड, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है? आनंद। आनंद मतलब होता है चेहरा, और लहू, लहू माने खून, ठीक है। सो ये जो रजनी, मार्तंड, आनंद, लहू है, इनके आपको पर्यायवाची लिखने हैं। तो इनका आंसर या इनके पर्यायवाची शब्द आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो रजनी का लिख सकते हैं रात, रात्रि, निशा। मार्तंड का लिख सकते हैं बेटा रवि, सूर्य, दिनकर। आनंद मतलब पता ही है, मुख, चेहरा या मुंह, ठीक है। इसके बाद लहू को लिख सकते हैं हम रक्त, खून या रुधिर, ठीक है। सो जो प्रश्न 1 है उसका आंसर यहाँ पे आप जो पर्यायवाची शब्द है इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। जो प्रश्न 2 है उसमें लिखा है बेटा, निर्भय और सुघर शब्दों के उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। जैसे निर्जीव का निर प्लस जीव, देखो निर क्या होता है? उपसर्ग होता है, और जीव क्या है बेटा? ये उपसर्ग है, और जीव क्या है? मूल शब्द है। अब जैसे हम निर्भय को हम क्या लिख सकते हैं? तो निर्भय को लिख सकते हैं हम निर प्लस भय, ऊपर लिख देना यहाँ पे मूल शब्द, ठीक है। ये मूल शब्द पीछे वाला है बेटा, जो भय है ना वो मूल शब्द है, आगे वाला क्या है? उपसर्ग। तो उसको इस तरह से लिखना है, देखो यहाँ लिख देना, आगे आ जाएगा उपसर्ग और पीछे आ जाएगा मूल शब्द, ठीक है। सो इस तरीके से उपसर्ग और मूल शब्द आपको लिख देने हैं। उपसर्ग क्या है? निर इसमें है, और मूल शब्द क्या है? भय। नीचे वाले में क्या है? सु क्या है? उपसर्ग, और घर क्या है? मूल शब्द, ठीक है।
अब आते हैं प्रश्न 3 की तरफ। प्रश्न 3 बोल रहा है बेटा कवि कौन सी बात पूछ रहा है। याद रखना इसका आंसर जो रेड में है ना, बस ये थर्ड का ही आंसर है, फोर्थ का आंसर नहीं है ये। तो थर्ड का आंसर में देखो कवि क्या पूछ रहा है, कवि पूछ रहा है कि हमें बाहर से सुंदरता का दिखावा करना है या अंदर से शरीर को स्वस्थ बनाना है। ठीक है, कवि हमसे ये पूछ रहा है। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 5 में जो फोर्थ जो प्रश्न है वो लिखा है नकली रूप सजाने और संवारने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे जगह नहीं है, तो उसको आप यहाँ से लिख सकते हो कि नकली रूप सजाने और संवारने के लिए लोग, यहाँ से लिख देना, यहाँ पे लिख सकते हो कि तेल, फुलेल, क्रीम और कंघी का उपयोग करते हैं। ठीक है, स्टेप से लिख सकते हो का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ से लिख देना आप फोर्थ का आंसर इस तरह से। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ बोल रहा है कि निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट करिए। मतलब हमें पंक्तियाँ दे रखी हैं, उनको पढ़ना है और उनकी क्या मीनिंग निकल के आ रही है, उनका भाव क्या है वो हमें लिखना है। पंक्ति में देखो पहले बोला जीवन का वन, वही वाली पंक्ति बेटा यहीं से ली गई है पंक्ति वाली। यहाँ लिखा जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज़ के फूलों से, अच्छा है दो पाठ इसे जीवित बलवान बबूलों से। तो इसका अगर अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ आप इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, कवि कहना चाहता है कि जिस तरह से कागज़ के फूलों से सुगंध नहीं आती, ठीक उसी तरह से बाहर से दिखावा करने से हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती या नहीं हो सकती। ठीक है, इतना लिख दोगे वो भी ठीक है। अगर आपको इसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड करनी है तो आप अपने हिसाब से और चीज़ें ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो वीडियो इतनी यहीं तक की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेटा स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।